Assalamu alaikum guys, I am Faizan and you are watching my channel Faizy Geeks. If you like my video, like, comment and subscribe to my channel. Now today my topic is blockchain and relation between blockchain and IoT. मैं आपसे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया में जितनी भी मनी ट्रांसैक्शन और प्राइवेट डेटा ट्रांसैक्शन मतलब कि पैसों का एक जगह से दूसरी जगह डिजिटली ट्रांसफ़र होना, वो सब कुछ ब्लॉकचेन और आईओटी की कंपैरिजन की वजह से हो रहा है. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ब्लॉकचेन, रिलेशन बिटवीन ब्लॉकचेन एंड आईओटी. पहले मैं आपको ब्लॉकचेन की सारी वर्किंग और उस ब्लॉकचेन की वर्किंग डेफिनेशन सब कुछ उसका पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद आपको उसका रिलेशन आईओटी के साथ बताऊँगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. ब्लॉकचेन. Blockchain is the growing list of records called block and all the block connected with each other like a chain. That's why it is called blockchain. जिस तरह कि आपको डेफिनेशन से पता चल रहा है, इट इज़ द ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. ये बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स की लिस्ट को हम कहते हैं ब्लॉक, और ये जितने भी ब्लॉक्स होते हैं एक दूसरे के साथ एक चेन की तरह कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इसे ब्लॉकचेन कहते हैं. रिकॉर्ड ज़्यादातर मनी ट्रांसैक्शन के हवाले से होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन को ज़्यादातर मोस्टली बिटकॉइन के लिए यूज़ होता है, जो कि क्रिप्टोग्राफी है कि पैसों का एक जगह से दूसरी तरह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं, और इस तमाम ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. तो अब हम इसकी ब्लॉकचेन की डेफिनेशन के बाद अब हम इसकी बैकग्राउंड की तरफ आते हैं कि ये कहाँ से आया, किसने इन्वेंट किया. ना, बैकग्राउंड ऑफ ब्लॉकचेन. एक्चुअली 1991 में कुछ रिसर्चर्स की टीम थी जिन्होंने ब्लॉकचेन को इन्वेंट किया ताकि वो डाटा को डिजिटली टाइम स्टैम्प कर सकें. टाइम स्टैम्प का मतलब होता है कि अगर एक बार डाटा को हम राइट कर लें तो उसके बाद हम उससे इरेज ना कर सकें या उसमें कोई चेंजिंग्स ना ला सकें, लेकिन वो उनको यूज़ नहीं कर सके. इस टेक्निक को, इस इन्वेंशन को वो सही से यूज़ नहीं कर सके, तो किसी ने इसको यूज़ नहीं किया फिर. लेकिन 2009 में एक जापानीज़ कंप्यूटर साइंटिस्ट जिसका नेम सकोशी नाकामोटो, उसने ब्लॉकचेन की मदद से बिटकॉइन को इन्वेंट किया. जिस तरह कि आपको पता है, बिटकॉइन डिजिटली मनी ट्रांसैक्शन के लिए यूज़ होता है. तो अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं. वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क. ब्लॉकचेन. अब मेरी इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह पर मिलेंगी, तो उनमें आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि पीयर टू पीयर नेटवर्क. लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि एक नेटवर्क तब बनता है जब उसमें एक छोटे से एरिया में काफ़ी ज़्यादा सिस्टम्स हो. ठीक है, और इसको तो हम कहते हैं नेटवर्क. और नेटवर्क की आगे आती है टाइप पीयर टू पीयर नेटवर्क. पीयर टू पीयर नेटवर्क का मीनिंग होता है कि जितने भी सिस्टम्स एक नेटवर्क के अंदर होंगे, सपोज कर लें कि 5, यहाँ पर पिक्चर में 6 सिस्टम्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कि वो हर एक सिस्टम के साथ अटैच हैं. मतलब कि इट इज़ अ डिसेंट्रलाइजेशन नेटवर्क, कि इसका कोई सेंटर नहीं है कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा नेटवर्क, कहाँ पर ख़त्म होगा. ये चीज़ होती है इसमें कि पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है. नेक्स्ट अब चलते हैं बिटकॉइन ब्लॉक. सो बेसिकली अब मैं आपको इसकी तमाम वर्किंग वगैरह का बताऊंगा कि क्योंकि ब्लॉकचेन को ज़्यादातर बिटकॉइन के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने बिटकॉइन ब्लॉक को एक्सप्लेन करूंगा. सपोज कर लें कि ये एक बिटकॉइन का ब्लॉक है जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं: डाटा, हैश वैल्यू और HOPB, हैश वैल्यू ऑफ प्रीवियस ब्लॉक. डाटा के अंदर ये हो सकता है कि इसने किस जगह से किस जगह जाना है, सारी डिटेल्स होंगी डाटा की, जो सा रिकॉर्ड उसमें लिखा होगा कि किसने लिखा है, किसको देना है, कितने पैसे वगैरह का ज़्यादातर होता है, तो पैसों का ही करेंगे कि ये कितने पैसे हैं, किसको देने हैं. ये सब सिस्टम सब इस ब्लॉक के डाटा के हिस्से में लिखा जाता है. और हैश वैल्यू.
जब भी डाटा एक ब्लॉक में लिखा जाता है तो उसी वक्त उसकी हैश वैल्यू क्रिएट हो जाती है। आप नीचे देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी हैश वैल्यू है। अगर हमने डाटा के अंदर किसी भी किस्म का चेंज करते हैं, एक ब्लॉक के डाटा के अंदर हम किसी भी किस्म की चेंजिंग करेंगे तो उसकी हैश वैल्यू भी उसी वक्त चेंज हो जाएगी। और जिस आपको पता है हैश वैल्यू प्रीवियस ब्लॉक और जोन सा पिछला ब्लॉक इससे होगा उसकी भी हैश वैल्यू इसके साथ अटैच होगी। तो जिस तरह कि आपको पता है कि बिटकॉइन को इस वक्त दुनिया में सबसे सिक्योर माना जाता है, क्योंकि इसको हैक करना या साइबर क्राइमिंग इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डाटा के अंदर आती हैं इसकी प्राइवेट की, पब्लिक की, जिसके अंदर होती है एल्गोरिथम्स और हैश वैल्यूज़। ये दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से अगर मीन टू से डैट के अगर कोई हैकर इसको हैक भी करना चाहे तो पहले उसको एक ब्लॉक को हैक करना होगा, मतलब कि उसकी पहले हैश वैल्यू को सारा सोल्व करेगा। उसके बाद उसका जो सा प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब कि इसके जो से एल्गोरिथम्स और माइनर्स जो से होंगे उसको सोल्व करने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा। और जब वो अगर एक ब्लॉक का अगर सपोज के वो एक ब्लॉक का हैक कर भी लेता है, लेकिन इसी तरह जिस तरह के मैंने आपको पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में बताया कि सबके साथ कनेक्ट होता है कि अगर मतलब कि हर एक के पास दूसरी की वैल्यू होती है, तो मतलब कि अगर इसने डाटा के बाद उसका हैश वैल्यू को अगर उसने सोल्व कर भी लिया, एल्गोरिथम्स को भी सोल्व कर लिया, ठीक है, तो उसके लिए हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, मतलब कि प्रीवियस ब्लॉक की भी हैश वैल्यू को उसको सोल्व करना पड़ेगा। इसी तरह जब सब प्रीवियस होगा उसके प्रीवियस को भी सोल्व करना पड़ेगा उसके प्रीवियस। तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो सब के हैश वैल्यू को सोल्व करे और इसको हैक कर सके। इसकी वजह से इसको सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। तो बेसिकली जो सी बिटकॉइन की सिक्योरिटी है वो सिर्फ दो चीज़ों पर बेस करती है। वो दो चीज़ें हैं हैश वैल्यू और प्रूफ ऑफ वर्क। हैश वैल्यू मैंने आपको बताई कि जब भी डाटा एंटर होता है तो उसकी हैश वैल्यू उसी टाइम क्रिएट हो जाती है। और प्रूफ ऑफ वर्क वो होता है जो इसके एल्गोरिथम्स और माइनस को सोल्व किया जाता है, जो कि इम्पॉसिबल होता है सोल्व करना। इसकी वजह से ब्लॉकचेन को सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है मनी ट्रांसैक्शन के हवाले से। अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। एट प्रेजेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन सिस्टम्स: पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन जिस तरह कि आपको नेम से पता चल रहा है, पब्लिक ब्लॉकचेन ये वो होते हैं कि वो कोई भी मतलब कि जितने बड़े नेटवर्क के अंदर कोई भी ब्लॉक होगा वो कोई भी देख सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती किसी पर कि ये वो देख सकता है नहीं। जिस तरह के प्राइवेसी जोन सी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए, लेकिन पब्लिक में कोई भी बंदा उसको देख सकता है लेकिन उसकी वैल्यूज़ को, उसके डाटा को चेंज नहीं कर सकता। प्राइवेट ब्लॉकचेन नेम से पता चल रहा है कि प्राइवेट होता है, सिर्फ जो सा यूज़र जिसने ब्लॉक बनाया होगा सिर्फ वही इसको असेस कर सकता है। और कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन होता है कि कोई भी मतलब कि प्राइवेट तो वो करेगा यूज़, लेकिन वो कुछ लोगों को असेस दे सकता है कि ये ब्लॉकचेन आप देख सकते हैं या इसको असेस कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन। Advantages: trustless exchange, the empowerment of the user, high quality of data, enhanced level of protection, speed of transaction, simplification of ecosystem। जिस तरह के आपको पता है कि ये सबसे सिक्योर दुनिया में मानी जाती है, इसके अंदर डाटा ट्रांसैक्शन के बहुत हाई क्वालिटी, प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा बहुत तेज़ी से होता है, और सिंप्लीफिकेशन, इसको यूज़ करना भी ईजी है। Disadvantages: blockchain use excessive energy. Blockchain is not a huge distributed computer system. Proof of work is overkill. Blockchain can breed complexity. Blockchain can be horrible inefficient. डिसएडवांटेजेस में आता है कि ब्लॉकचेन को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए। और उसके बाद इसका जो सा मीन टू से डैट कि अगर किसी ने इसमें अपना डेटा लिख दिया, किसी बंदे ने अपना डेटा ब्लॉकचेन के अंदर लिखा लेकिन उसने थोड़ा सा गलत कर दिया, तो उसको भी दोबारा रीडायरेक्ट या उसको चेंज करने के लिए उसकी प्रूफ ऑफ वर्क को, हैश वैल्यू को सोल्व करना होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि इम्पॉसिबल करार दिया गया है इस वक्त तक। तो अब आगे चलते हैं
how IoT is related to blockchain. The use of blockchain in IoT can enable secure, trustless messaging between different devices in the IoT network. When blockchain and IoT come together, smart devices will be able to exchange data and even undertake financial transactions through a decentralized trustless blockchain. पहले तो मैं आपको बता दूं कि IoT क्या है. IoT मीन होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन कोई भी चीज़ जो कि नेट से कनेक्ट है. मीन टू से डैट के सोशल मीडिया, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सिस्टम, एनीथिंग दैट इज़ कनेक्ट टू नेट इज़ कॉल्ड IoT. तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि इन दोनों टेक्निक्स को IoT जो कि नेटवर्क और ब्लॉकचेन एक टेक्निक है, जिन दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं तो एक बहुत ही सिक्योर सिस्टम इन्वेंट होता है. तो ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए IoT इन दोनों को मिलाकर हमारे पास ये फाइनल ट्रांजैक्शन को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ब्लॉकचेन है. और नेक्स्ट आता है कि टॉप कंपनीज ऑफ ब्लॉकचेन. ये दुनिया की कुछ मशहूर ब्लॉकचेन कंपनीज हैं, कोई कंपनीज हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्निक को यूज़ करते हैं. गूगल, पिक्सलप्लेक्स, अमेज़ॉन, फेसबुक, इनफोसाइस. तो आज तक हमारा टॉपिक यहीं पर था. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.